एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि लिंग ने यू के बेड पर जो कॉकरोच था उसे वही मार दिया था, इसलिए अब यू को लिंग के बेड पर ही सोना पड़ता है। वो सिंगल बेड पर ही दो लोग सोते हैं। वो इतना अनकंफर्टेबल फील करते हैं कि वो दोनों बात करने के लिए एसएमएस का यूज करते हैं। लिंग मैसेज करता है कि मैं पहली बार किसी आदमी के साथ सो रहा हूँ, तो यू कहता है मैं भी। लिंग कहता है आज जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी ही गलती है। उनसे फाइट नहीं करनी चाहिए थी, उसके बदले में मुझे उन्हें कंपटीशन में हराना चाहिए। पर यू को अब सच पता चल गया था, तो वो कहते हैं नहीं, उसमें तुम्हारी गलती नहीं है। तो लिंग आगे टाइप करता है कि वो जो मैच तुम हार गए थे वो तुम जानबूझकर हार गए थे ना, पर वो मैसेज वो डिलीट कर देता है। तो यू उसे कंपटीशन के लिए बेस्ट लक कह के सो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चेनमू किसी लड़के के हाथ में कुछ तस्वीरें देते हुए उसे पूछता है तुम उसे ये कब देने वाले हो। तो वो दूसरा लड़का कहता है कि वो जब भी बाहर आएगा तो मैं उसे तुरंत ही ये दे दूंगा। उस फोटो में कुछ लड़के छोटे बच्चे को बुली कर रहे थे और वो जिस बच्चे को बुली कर रहे थे वो बच्चा कोई और नहीं तो हमारा यू ही होता है। आगे हम देखते हैं कि यू के टीम मेंबर्स कंपटीशन के लिए रूम के बाहर निकलते हैं। तभी वहाँ वो आदमी आकर यू के हाथों में वही पार्सल थमाकर चला जाता है। यू वो फोटो देखकर बहुत गुस्सा होता है। ये सब लिंग देख रहा था। यू साइड में आकर वो फोटो फाड़कर डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है। उसके वहाँ से जाने के बाद लिंग वहाँ आकर डस्टबिन में से वो सारे फोटो के टुकड़े निकालकर उन्हें जोड़ कर देखता है, पर उसे कुछ भी समझ नहीं आता। आगे हम देखते हैं कि कंपटीशन स्टार्ट होती है। ये मैच वैसे तो एक ट्रायल थी, लेकिन उसके पापा भी ये मैच देख रहे थे। यू से सबको बहुत ही उम्मीदें थी। कंपटीशन से पहले चेनमू फिर से यू को टीज करता है, पर यू उसे कुछ भी नहीं कहता। आगे हम देखते हैं कि कंपटीशन के बीच लिंग और यू का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। कंपटीशन में यू और चेनमू के बीच मुकाबला टक्कर का होता है। यू सिर्फ एक पॉइंट से ही लीड कर रहा था। अब लास्ट शॉट से ही विनर डिसाइड होने वाला था, पर यू हमेशा की तरह लास्ट शॉट पर कंसंट्रेशन ही नहीं कर पाता। उसे वही फोटो की बात याद आती है। वो बहुत बार ट्राई करता है पर उसका कंसंट्रेशन ही नहीं हो पाता और उस वजह से वो लास्ट शॉट मिस कर देता है, तो मैच टाई हो जाती है। यू बहुत उदास होता है। मिस्टर शाओ को फिर से बहुत गुस्सा आता है। लिंग उसके पास आकर कहता है क्या तुम ठीक हो, पर यू उसे बिना कुछ कहे ही वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लिंग और बाकी के टीम मेंबर सब पार्टी कर रहे थे। लिंग पूछता है मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया है, तो ओमो कहता है कैप्टन ने कहा है कि उसका इंतजार मत करो, वैसे भी वो कभी भी नहीं आता है। क्यूरियस होके पूछता है क्या उसने इससे पहले ऐसी पार्टी कभी भी ज्वाइन नहीं की है। तो एक लड़का लिंग से कहता है मुझे तो तुमसे ही जलन होती है। लिंग उसे पूछता है पर तुम्हें जलन क्यों हो रही है, तो वो बताता है कि तुम एक्स्ट्रा में हो, तुम पर कंपटीशन का प्रेशर नहीं है। पर लिंग कहता है हमें इस कंपटीशन का प्रेशर लेना ही क्यों चाहिए, ये फाइनल मैच थोड़ी ना है। तो वोमो कहता है क्या तुम सच में हमारे कैप्टन के भाई हो ना, तुमने देखा नहीं कैप्टन कितना प्रेशर में था, उसका आज का खेल कितना पुअर था। पर लिंग कहता है ये तो बस प्रीमिलियरी कंपटीशन थी, अगर हम कल जीत जाते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। वोमो बताता है हमारा कैप्टन हमेशा ही लास्ट शॉट पर नर्वस हो जाता है। कोच ने अभी तक उससे 3 टूर्नामेंट खिलवाए हैं, लेकिन वो हमेशा ही लास्ट शॉट पर फेल हो जाता है। चेनमू ने सही कहा था, हमारे कैप्टन ने लास्ट मैच में दूसरे के टारगेट को हिट कर दिया था, इस वजह से ही वो प्रोविजनल टीम में सिलेक्ट नहीं हो पाया था। अब ये सारी बातें लिंग बहुत ध्यान से सुन रहा था। चेनमू आगे कहता है अगर हमारा कैप्टन लास्ट शॉट मिस नहीं करता तो वो चेनमू जीतता ही नहीं, देखो जरा उसको, अब वो कितना घमंडी हो गया है। तो दूसरा स्टूडेंट कहता है अरे तुम्हें पता नहीं है, चेनमू और हमारा कैप्टन छोटे थे तब से साथ में है, वो एक ही टीम में थे और चेनमू हमेशा ही हमारे कैप्टन को बुली करता था। पर जाने दो, ये बात तो पुरानी है, चलो सब खाने पर कंसंट्रेशन करते हैं। पर ये सब बातें सुनकर लिंग को अब यू की फिक्र होने लगती है और वो वहाँ से भागकर यू के पास चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यू बहुत ही सैड होकर टेरेस पर खड़ा था। वो हमेशा की तरह अपने लास्ट शॉट के बारे में ही सोच रहा था, इसलिए वो बहुत अपसेट था। तभी वहाँ लिंग आता है। लिंग देखता है कि यू बहुत ही अपसेट है, तो वो उसके पास जाते हुए कहता है वाओ कितना अच्छा सा व्यू है, पर यू उसे कुछ भी नहीं कहता। तो लिंग उसे खुश करने के लिए आगे कहता है मैंने तुम्हारे लिए रात में खाने के लिए कुछ स्नैक्स ऑर्डर किए हैं, वो पार्सल जल्दी ही होटल के नीचे आ जाएगा। पर यू उसका भी कोई रिप्लाई नहीं देता
अब लिंग उसे खुश करने के लिए कंटिन्यूअसली कोशिश करता ही रहता है। वो यू को अपना माउथ फ्रेशनर देता है पर उसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो लिंग आगे कहता है, वाव कितना अच्छा सा व्यू है, चलो हम सेल्फी लेते हैं। और वो अपना मोबाइल निकालकर सेल्फी लेने लगता है। यू फोटो तो निकालने देता है पर उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं होती। लिंग कहता है, क्या तुम थोड़ा स्माइल नहीं कर सकते? तुम्हारी फोटो देखो कितनी हॉरिबल आ गई है। पर यू कहता है, चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए। रास्ते से जाते समय लिंग फिर यू को खुश करने के लिए कहता है, भाई आपको पता है कि मैंने आपके लिए क्या ऑर्डर किया है? पर यू उसका कोई जवाब नहीं देता। तो लिंग ही आगे कहता है, एक्चुअली तुम सोच भी नहीं सकते हो वो मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। मैंने तुम्हारे लिए स्पाइसी डक नेक ऑर्डर की है। क्या ये सुनकर तुम्हारे मुंह में पानी आ गया है? डक नेक बहुत डिलीशियस होती है। मैंने यहाँ आने से पहले ही फर्स्ट टाइम उसे ट्राई किया था, वो बहुत ही यम्मी थी। पर यू उस पर कोई ध्यान नहीं देता। तो अब लिंग परेशान होकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है, शाओ यू क्या तुम थोड़ा सा स्माइल नहीं कर सकते? अगर तुमने फिर से यही शक्ल बनाई तो मैं तुम्हें। और वो यू की परछाई पर पैर मारते हुए कहता है, मैं तुम्हें मारूंगा। और वो कंटिन्यूअसली यू की परछाई को मारते हुए कहता है, क्या तुम थोड़ा सा स्माइल नहीं कर सकते हो? हमेशा ही ऐसा उदास फेस लेके रहते हो। अगर तुम ऐसे ही रहने वाले हो तो मैं तुम्हें मारूंगा मारूंगा मारूंगा। पर यू फिर भी उस पर कोई ध्यान नहीं देते हुए वहाँ से जाने लगता है। पर लिंग उसके पीछे जाते हुए फिर उसकी परछाई को मारता ही रहता है। अब यू परेशान होकर रुक जाता है और वो लिंग की परछाई को मारने लगता है। पर लिंग उसे अपनी परछाई को छूने ही नहीं देता। तो यू उसकी परछाई को चेस करने लगता है। यू को भी मजा आने लगता है। वो बहुत खुश होकर अपना दर्द भूलकर लिंग के साथ खेलने लगता है। एक सीन में हम देखते हैं कि लिंग चेनमू का रास्ता रोककर खड़ा होता है। चेनमू बहुत ही गुस्सा होकर कहता है, साइड में हट जाओ। अब लिंग डोर पर पैर लगाकर कहता है, अगर तुम्हें अंदर जाना है तो इसके नीचे से जाओ। चेनमू कहता है, तुम सच में शाओ यू के भाई हो। वो एक मूर्ख है और तुम एक पागल हो। तुम्हारी हरकतों से तो लग रहा है कि तुम उसके सच में भाई हो। लिंग उससे कहता है कि हम दोनों कौन हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क तो इस बात से पड़ेगा कि अगर तुमने तुम्हारी पैंट यही गीली कर दी तो तुम कंपटीशन में हिस्सा कैसे ले पाओगे? अब चेनमू को गुस्सा आता है। वो लिंग की कॉलर पकड़ते हुए कहता है कि तुम ये जानबूझ के कर रहे हो ना? तो लिंग कहता है, ओह तो तुम्हें समझ में आ गया है। एक्चुअली मेरे लिए मैच कुछ भी मायने नहीं रखता है। अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मुझसे फाइट कर सकते हो। चलो कम ऑन, मुझे मारो। एक्चुअली लिंग रिवेंज लेने के लिए, उसे उकसाने के लिए ही ये सब कर रहा था। अब चेनमू उसे सच में हिट करने वाला होता ही है। पर तभी वहाँ कुछ टूर्नामेंट के बाकी स्टूडेंट आते हैं। उन्हें देख चेनमू रुक जाता है और वो लिंग को छोड़ते हुए वहाँ से जाने लगता है। तो लिंग उसे कहता है, अरे रुक जाओ, तुम्हारी पैंट अभी तक गीली नहीं हुई है। क्या तुम अपनी पैंट गंदी करने वाले हो? पर चेनमू लिंग से डरते हुए वहाँ से भाग के चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि मैच शुरू हो रहा था। सब स्टूडेंट प्रिपेयर थे। तभी वहाँ चेनमू आकर लिंग को गुस्से से देख के वहाँ से चला जाता है। मैच शुरू होता है। लिंग और यू 7 शॉट बहुत अच्छे से खेलते हैं। मिस्टर शॉ भी मोबाइल पर ये मैच देख रहे थे। अब लास्ट शॉट पर ही डिसाइड होने वाला था। सब बहुत टेंस में थे। 7 शॉट में चेनू और यू के इक्वल पॉइंट थे। अब लास्ट शॉट खेलने के लिए यू पोजीशन तो लेता है पर वो फिर से कंसंट्रेशन नहीं कर पाता। वो बहुत ट्राई करता है पर उसे वो शॉट मिस करने की ही बात याद आती है। उसकी ऐसी हालत लिंग देख लेता है। मैच के बीच लिंग यू के पास आकर उसे हिम्मत देते हुए कहता है, मुझे सिखाते समय तुमने ये कहा था ना, तो तुम भी ऐसा समझो कि मैं कंपटीशन में तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ। अब लिंग को वहाँ के गार्ड आकर लेके चले जाते हैं क्योंकि मैच में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को खेल के बीच में इंटरप्ट किया था। अब सब लोग उसी की बातें कर रहे थे। उसके पापा भी ये देखकर हैरान होते हैं। कोच लिंग को साइड में ले जाते हुए कहती है, तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? मैंने इतने सालों में कोचिंग की है पर मैंने ऐसा पहली बार देखा है कि किसी ने दूसरे के खेल में दखल दी है। पर लिंग उसे कोई जवाब नहीं देता। वो बस उनकी बात सुनता ही रहता है। अब दूसरी तरफ यू अपनी आंखें बंद करके लिंग ने उसे जो बात कही थी उसे याद करके फुल्ली कंसंट्रेशन होके शूट करता है। शूटिंग की आवाज से लिंग उसकी तरफ देखने लगता है। अब फाइनली यू मैच जीत जाता है। उसने पहली बार लास्ट शॉट पर टारगेट हिट कर दिया था। उसे देख उसके पापा बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सब स्टूडेंट यू की जीत की वजह से पार्टी कर रहे थे
अब वो सब चेनमू को टीज करने लगते हैं, पर यू तो लिंग के बारे में ही सोच रहा था। लिंग की वजह से ही वो इतने सालों बाद फाइनल में जीत चुका था। लिंग सबको जीत की खुशी में बियर पीने के लिए कहता है, पर वोमो रूल दिखाकर बियर पीने से मना कर देता है, पर बाद में वो भी राजी हो जाता है। वो सब बहुत ही एंजॉय करते हैं। यू पहली बार इतना खुश था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिंग अपने बेड पर सोते हुए मोबाइल देख रहा था। तभी वहाँ यू आकर उसके पीछे बेड पर सो जाता है। लिंग उसे पूछता है, क्या तुम ड्रंक हो? तुम मेरे बेड पर यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा बेड अब क्लीन हो गया है तो तुम्हें अपने बेड पर जाकर सोना चाहिए। पर यू उसका कोई जवाब नहीं देता। लिंग उसे फिर से पूछता है, क्या तुम सो गए हो? तभी लिंग के मोबाइल पर यू का मैसेज आता है। यू ने मैसेज में लिंग से थैंक यू कहा था। अब लिंग टर्न होके उसकी तरफ देखता है तो यू उसे ही देख रहा होता है। वो दोनों एक दूसरे को बस देखते ही रहते, एक साथ एक ही बेड पर सो जाते हैं। यही हमारा एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।